कल हमने शुरू किया था चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का पहला टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शंस। कौन होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस? जिनमें वाई एक्स की टर्म्स में ना हो, जिनमें एक्स और वाई एक दूसरे के साथ मिक्स हो, वाई एक्स की टर्म्स में ना हो, एक्स और वाई हर जगह फैले पड़े हो, उनको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। हमने दो एग्जाम्पल किए थे कल। जिनको वो दो एग्जाम्पल रिवाइज करने हैं, कल की रिकॉर्डिंग ओपन करो और उन्हें रिवाइज करो। और आज संडे नाइट में आप चारों एग्जाम्पल दोबारा करने वाले हैं। ऑल द 4 एग्जाम्पल्स शुड बी रिपीटेड। और आपने क्या देखा, एग्जाम्पल 1 से ही क्या लगना शुरू हो गया 11th का? चेन रूल। चेन रूल के बिना कैलकुलस हिल नहीं सकती। अभी आप देखिएगा, हम जो एग्जाम्पल करेंगे हर एग्जाम्पल में चेन रूल लगेगा। अब ये इम्प्लिसिट नहीं है, इट इज नॉट इम्प्लिसिट। वाई? वाई इज इन द टर्म्स ऑफ एक्स। लेकिन यदि मैं यहाँ चेन रूल लगाऊं तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगी, क्योंकि रूट के अंदर रूट है। चेन रूल लगा के टू प्रूव नहीं बन पाएगा, तो इसमें लगेंगे ट्रिक्स। कल याद है एग्जाम्पल 2? यदि चेन रूल लगा लिया था, दो चार बच्चों ने लगाया, अभी फंस गए थे, टू प्रूव नहीं बन पा रहा था, तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस तो बार 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 करने पड़ेंगे। तो पहली ट्रिक है स्क्वायरिंग बोथ साइड। दूसरी ट्रिक है 1 को इधर भेज दो, रूट वाले अलग, बिना रूट वाले अलग। तीसरी ट्रिक है अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रूट खत्म। मेरे ख्याल से अब इसे टच ना करो और डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो, शायद टू प्रूफ बन जाए। मैं एक बार टू प्रूफ देखने जा रही हूँ बुक में कि हमारा टू प्रूफ एक्चुअली है क्या। बिल्कुल बनेगा यहाँ पे। बल्कि एक मिनट देखो, सोचना सीखो। तुम्हें टू प्रूफ में वाई स्क्वायर -1 ब्रैकेट नजर आ रहा है? देखो, ईशिका देखो, वाई स्क्वायर -1 ब्रैकेट नजर आ रहा है। तो यदि मैं यहाँ होल स्क्वायर ना खोलूं, यदि मैं यहाँ होल स्क्वायर ना खोलूं और डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चेन रूल देखो, जिनको चेन रूल नहीं आता, इसे यू मान लो। एक्स की पावर 2 का क्या था? 2x। यू की पावर 2 का सोनाक्ष, एक्स की पावर 2 का तो पता है 2x। एक फॉर्मूला तो आता होगा एन एक्स की पावर n-1। तो यू स्क्वायर का बेटा 2u इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसे यू माना। बस यही चेन रूल है, यही चेन रूल है। मेरे को चेन रूल क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि वाई स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मूला लिस्ट में नहीं है। ऐसी चीज को यू मानो कि इशिका लिस्ट का फॉर्मूला बन जाए। मैंने इस पूरे को पकड़ के यू मान लिया, अब ये लिस्ट में है यू स्क्वायर 2u इंटू d/dx ऑफ जिसे यू माना। यदि मुझे ध्यान से सुना तो 11th की सारी वीकनेस कवर हो जाएगी। बस ध्यान से सुन ले। 1 का 0, एक्स की पावर 4 का 4x3। अब ये तो हो चुका, अब डेरिवेटिव अंदर गया। वाई स्क्वायर का कल बहुत बार सिखाया, केवल सोनाक्ष बताएगा वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कल कई बार सीखा वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का। यू स्क्वायर का क्या किया अभी? 2u इंटू जिसे यू माना उसका डेरिवेटिव। तो वाई स्क्वायर का 2y इंटू इंटू dy/dx। वाई को यू माना ना, हमें तो एक्स स्क्वायर का आता है बस 2x। तो वाई स्क्वायर का 2y होगा इंटू, और 1 का 0, 1 का 0। अब देख सोनाक्ष, यदि वाई स्क्वायर का वाई की रिस्पेक्ट में करती तो केवल 2y। वाई स्क्वायर का वाई की रिस्पेक्ट में करती केवल 2y। वाई स्क्वायर का टी की रिस्पेक्ट में करती, लक्ष्य टी की रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का। पूरा आंसर बोल बेटा। 2y इंटू dy/dt। यार इतना भी मुश्किल नहीं है, 12th में एक साल दिमाग भी तो बड़ा हो गया। तो 11th वालों से जल्दी कैच करो, उन्हें टाइम लगता है चेन रूल सीखने में, तुम्हें जल्दी कैच करना पड़ेगा। अब 2 2 जा 4, बनाओ टू प्रूफ। एक मिनट, दोबारे या मैंने होल स्क्वायर खोल दिया था, फिर मैंने क्यों रब कर दिया होल स्क्वायर? मुझे क्या दिखा टू प्रूफ में?
ये ब्रैकेट एज इट इज दिखा मुझे टू प्रूव में, तो मेरे दिमाग ने कहा कि भाई होल स्क्वायर ना खोल, टू यू में ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग और चेन रूल और डिफरेंशिएशन, बहुत मजेदार टॉपिक है, सच में बहुत इंटरेस्टिंग है डिफरेंशिएशन, चेन रूल और थोड़ा सा दिमाग। यस, यहाँ पे है एक, दो, तीन, ये पूरा एक है, कहीं से तीन चार गिन लो, लॉग के अंदर है वो एक्सप्रेस वाई। कितने फंक्शन है? तीन। और प्रोडक्ट रूल कितने में आता है? दो में। क्या करते हो? एक को डेरिवेट करते हो, दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे को डेरिवेट करते हो। तो यहाँ तीन है, वही वाला रूल लगाओ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले किसका करूं? एक का करना है, दो को एज इट इज रखना है। सबसे पहले किसका करूं? जिसका आप कहो। फर्स्ट का ही कर दूं सबसे पहले? पजल तो नहीं होगे कि मैम ने फर्स्ट एज इट इज क्यों नहीं रखा? क्या मकसद है? एक का करना है, दो एज इट इज, एक का करना है, दो एज इट इज, एक का करना है, दो एज इट इज। तो प्लस है बीच में, पहले किसी का भी कर लो। कर लूं पहला एक्स का? एक्स का डेरिवेटिव वन, बाकी दो एज इट इज। अब की बार फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, बीच वाले का डेरिवेटिव बीच में कर लूं, कोई पजल तो नहीं होगी यदि यहीं पे कर दूं? दिख रहा होगा वैसे कि मैम आपने फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रखा है और बीच वाले का किया है। अब की बार कौन एज इट इज? फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, और ओ इसका डेरिवेटिव। जिन्हें चेन रूल आता है उन्हें तो आता ही है। लॉग एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव, कल लिस्ट में लॉग एक्स का क्या था? वन अपॉन एक्स। अब ये लॉग एक्स तो है नहीं, किसे यू मानू? यजुर किसे यू मानू? एक्स प्लस इस आएगा। सर्कल, वेरी गुड, लॉग ऑफ सर्कल वन अपॉन सर्कल इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे सर्कल माना, वन का डेरिवेटिव जीरो। चेन रूल आ गया तो मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। भेज दो ग्रुप में, पूरे साल का सेम लिंक है, उसे कह दो पूरे साल का सेम लिंक है। और मेन दो एग्जाम्पल छूट गए, उसे कहो भी और सो जाए। लॉग यू का वन अपॉन यू इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू माना, मैं इसी भाषा में बात करूंगी। लॉग यू का वन अपॉन यू इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू माना। अब चेन रूल की क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि एक्स का वन और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो चेन रूल की कब जरूरत होती है? जब हमें किसी चीज को यू मान के लिस्ट का फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो हो जाओ शुरू, हो जाओ शुरू। एक मिनट, मुझे एक मिनट, मुझे ये देख के बताओ, क्या टू प्रूव में कहीं लॉग है? सोनाक्षी अभी तो देखो, हो गई ना बात। टू प्रूव में देखो कहीं लॉग है? टू प्रूव में कहीं भी लॉग नहीं है। तो बेटे इस वाले लॉग को जरा धक्का देना है हमें। इस वाले लॉग की जगह क्या भर दूं? क्वेश्चन से लॉग की जगह क्या भर सकती हूँ? वन अपॉन एक्स वाई। लॉग की जगह क्या भर सकती हूँ? वन अपॉन एक्स वाई। यहां तो लॉग है ही नहीं, एक्स का वन, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स। अब ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलो, और क्या करते हो इम्प्लिसिट में? क्या करते हो इम्प्लिसिट में? डी वाई ओवर डी एक्स वाले एक तरफ, बिना डी वाई ओवर डी एक्स वाले दूसरी तरफ। मुझसे पहले खत्म करो।
सारे ब्रैकेट खोल दो और डीवाई ओवर डीएक्स वाले एक तरफ करने हैं और बिना डीवाई ओवर डीएक्स वाले दूसरी तरफ करने हैं। और जिन्होंने मेरी 11वीं की रिकॉर्डिंग आज रात को टाइम निकालकर देख ली, आज रात को मेहनत कर ली खूब जम के 3-4 घंटे, सच बता रही हूँ इस पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं आने की। ये लोग इतने मजे में क्यों बता रहे चेन रूल, जिनका भी स्ट्रांग है, चाहे वो कहीं भी पढ़े हो, ये कोई मैं कहूंगी मेरे पढ़ाने वालों का ही स्ट्रांग होगा केवल। आप जहां भी पढ़ के आए हैं, चेन रूल चाहिए मुझे, बहुत जबरदस्त चाहिए चेन रूल। डीवाई ओवर डीएक्स वाले एक तरफ, डीवाई ओवर डीएक्स वाले एक तरफ, बिना डीवाई ओवर डीएक्स वाले दूसरी तरफ। इम्प्लिसिट का रूल है डीवाई ओवर डीएक्स वाले एक तरफ, बिना डीवाई ओवर डीएक्स वाले दूसरी तरफ। एलसीएम, एलसीएम, रक्षित रात को बैठ के प्लेलिस्ट खोल के लेक्चर 2 में जाना, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, आप एक्सरसाइज ध्यान से सुनना। ओके मैम। और समझ ना आए तो रिकॉर्डिंग रिवाइंड कर करके बार बार सुनना बेटा प्लीज। ओके मैम। एक ब्रैकेट उधर है और ये वाला ब्रैकेट उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब मुझे बुक का आंसर देख के बताओ, अभी इसमें ऐसा क्या चेंजेस करूं कि बुक का टू प्रूफ बन जाए। मुझे तो ये दिखा था कि लॉग, तुमने बताया टू प्रूफ में लॉग नहीं है, तो हमने हमने इक्वेशन 1 से लॉग की वैल्यू बन गया टू प्रूफ, और कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो अब शुरू की एक्सरसाइज इजी है, जिनका 11वीं का बेस स्ट्रांग है उन्हें लगेगा शुरू की एक्सरसाइज हम क्लास में क्यों कर रहे, बट मुझे करानी है क्लास में, तो मैं एक्सरसाइज कराऊंगी क्लास में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्वेश्चन 1। जिनका बेस स्ट्रांग है वो अपनी स्पीड से एक्सरसाइज करिए, मैं थोड़ा स्लो स्पीड से एक्सरसाइज बोर्ड पर करूंगी। 4 ही एग्जाम्पल है इम्प्लिसिट में, ओनली 4 एग्जाम्पल। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। एक बार मुझसे पहले करके तो देखो, क्या पता हो जाए क्वेश्चन 1। ये तो कोई भी टाइम नहीं है बेटा, ना 9 बज रहे ना 11:30, लिखा तो था साफ साफ आइदर 9 या 11:30। नहीं तो मैं 10 बजे रूम में तो नहीं हूं ना। अभी तो किसी पे हो लक्ष्य है बाबू, खुद से तो घर पे करना ना रात को। आज सेकंड डे है, आप चाहोगे कल भी इम्प्लिसिटी चले, नहीं चाहोगे ना। इतनी छोटी एक्सरसाइज को 2 दिन दे दिए है ना, खुद से तो घर पे रिपीट करना है ना बेटा। देखते ही पता चल रहा है इम्प्लिसिट है, देखते ही पता चल रहा है इम्प्लिसिट है। लिखो वो लाइन और शुरू हो जाओ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स के आगे भी वाई क्यूब लगा दो, 3 को बाहर बिठा दो, इसके आगे भी डी ओवर डी एक्स लगा दो। यजुर 3 को बाहर क्यों बिठाया। मैम 3 क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो भारी आता है।
जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो बाहर आता है, और जब कांस्टेंट अकेला होता है, जैसे इसमें 1 अकेला था, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। यस और मैम। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो बाहर आके बैठ बाहर आ जाता है। जाता है। अब वेरी गुड, अब यहां लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, यहां भी लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। लक्ष्य वाई क्यूब का बता दे बस बेटा, मुझे केवल वाई क्यूब का पूछूंगी। 3y² बस, इंटू dy/dx। शाबाश। रक्षित बेटा, y² का क्या होगा? y² का 2y। केवल 2y विद रिस्पेक्ट टू x है बेटा। 2y dy/dx। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है? एक का कर दो एक एज इट इज, प्लस दूसरे का कर दो पहला एज इट इज। प्रोडक्ट रूल, चलो भाई हो जाते हैं शुरू। करो श्री गणेश। 3y² dy/dx, ब्रैकेट में प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, y² का डेरिवेटिव, y² एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x³ का खाली 3x²। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, खाली 3x²। और देखो सोनाक्ष, इंटू लगाएगा तो क्या लगाएगा? dx/dx, जो 1 होता है, इसीलिए इंटू कुछ नहीं होता। चलिए अगेन प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, y का डेरिवेटिव, y एज इट इज, x² का डेरिवेटिव। बोल बोल के लगाओ प्रोडक्ट रूल। मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं, क्या करते हैं, x बाहर, y² का 2y dy/dx। ओ भाई, किस खुशी में x बाहर, प्रोडक्ट रूल ही नहीं लगाते। कुछ बच्चों को यही नहीं दिखता दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, किसी को भी बाहर बिठा देते हैं, किसी का भी डेरिवेटिव कर देते हैं। सारा 11th क्लास का रूल है। सारे ब्रैकेट खोल दो, इम्प्लिसिट का लास्ट स्टेप यही होता है। सारे ब्रैकेट खोल दो, सारे के सारे ब्रैकेट खोल दो। उसके बाद क्या सीखा है? dy/dx वाले लेफ्ट में, और बिना dy/dx वाले राइट में, बिना dy/dx वाले राइट में, सारे dy/dx वाले लेफ्ट में, फिर dy/dx कॉमन ले लो, फिर उधर भेज दो। यार लास्ट का तो स्टेप अलजेब्रा क्लास 6 भी कर लेगी, हमारा काम है डेरिवेटिव आ जाए हमें, कॉमन वॉमन लेके उधर तो हम भेज ही देंगे। मैं 2 मिनट का पॉज दे रही हूं, और सब लोग क्वेश्चन 4 या 5 पे पहुंच जाना बस। इधर भी d/dx चिपका दिया, 2a को बाहर बिठा दिया, इधर भी d/dx चिपका दिया, 2a को बाहर बिठा दिया। अब रिकॉर्डिंग हो रही है, पॉज, और आप मुझसे पहले 2 और 3 करके दिखाओ। लक्ष्य ने ये वाला स्टेप भी नहीं दिखाया, लक्ष्य ने फाइनल आंसर लिख दिया। क्या होगा फाइनल आंसर? सोनाक्षी से यू मानना पड़ेगा बेटा, आ रहा है यू मानना, क्योंकि लिस्ट में u² का है, तो u² का 2u इंटू d/dx ऑफ, जिसे यू माना। और लक्ष्य ने क्वेश्चन कॉपी करने के बाद सीधा लक्ष्य यहां पर आ गया, इसके बाद यहाँ पे। तो इससे मुझे ये तो पता चल गया इसका चेन रूल स्ट्रांग है, और मेरे हिसाब से बोर्ड्स में नंबर कटने नहीं चाहिए। बट यदि तुम केवल ये वाला स्टेप दिखा दोगे लक्ष्य, क्या ही बिगड़ जाएगा? 2u d/dx ऑफ, जिसे यू माना। अब तो सबको दिख गया होगा कि चेन रूल आता है तो एक्सरसाइज 1 में ट्रिक वाले क्वेश्चन की ट्रिक दिमाग में रखनी है, वरना बहुत इजी है। अरे 2 को क्यों मैं लेके चल रही हूँ, 2 तो कट गया।
सारे ब्रैकेट खोल दो, ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, dy ओवर dx वाले एक साथ कर लो, बिना dy ओवर dx वाले दूसरी तरफ कर दो। दीक्षा, मेरा आंसर एक बार बुक से मैच कर दो। मैच हो गया, ठीक है। अब 3 और 4 बोर्ड पे होने से पहले ये तो इधर मल्टीप्लाई में हो हम्म स्टेप क्या दिखाओ x प्लस वाई इंटू 1, एक्स प्लस वाई इंटू दिस, क्योंकि मैं x इंटू दिस y इंटू दिस क्यों करूं, मुझे बाद में dy ओवर dx इकट्ठे करने, उससे भी हो जाएगा। अलजेब्रा अपने हाथ में है, सारे ब्रैकेट खोलोगे बाद में कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए अब मैं आन्या के लिखने का तरीका देख लूं। लाइन बीच में लिखी है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ए बाहर, 2h बाहर, बी बाहर, 2g बाहर, 2f बाहर और c का डेरिवेटिव 0। क्या बात है, x इंटू वाई में ये प्रोडक्ट रूल लगा रही हैं और कहीं प्रोडक्ट रूल की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो इजीएस्ट निकला, केवल एक जगह प्रोडक्ट रूल लगा। अब क्या करेंगे, सारे ब्रैकेट ओपन कर दो, ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, dy ओवर dx वाले एक तरफ कर लो, एक ही रूल एक ही तरीका। और कई लोग तो 4 पे भी आ गए, 5 पे भी आ गए हैं, तो सो हैप्पी टू सी दैट कि 11th की सारी यादें ताजा हो गई। दीक्षा और महक, तुम दोनों में से फोर्थ कौन करेगा? अभी टिपिकल वाले भी आएंगे, वो मैं करूंगी, नीड नॉट टू वरी। कौन आ रहा है दोनों में से 4 के लिए? अरे बोर्ड पे भी हो जाएगा सीधा यार, ये वाली हैबिट छोड़ दो, कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप करो कि मैम सीधा बोर्ड पे करके दिखाते हैं। ट्रिक वाला होता मैं कभी फोर्स ही ना करती बोर्ड पे जबरदस्ती आओ, मैम ट्रिक्स मैं सिखाऊंगी। आप एक बार फोर समझा देना मैम। कुछ नया है 4 में? अच्छा, लॉग के कारण फंस गया बेटा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव सुना मुझे यजुल? यजुल, लॉग एक्स का डेरिवेटिव सुना दे, लिस्ट में से सुना दे बेटा। मैम 1/x। हाँ, और कल जब आओगे कोई यस भी मैम। फॉर्मूले को ये मत कहना, मतलब कोई भी फॉर्मूला सोच के नहीं बोलोगे, एकदम बताओगे ओके सब मैम। लोग। ओके मैम। छोटी सी लिस्ट है, छोटी सी लिस्ट, बिल्कुल छोटी सी लिस्ट है। तीनों नेगेटिव थे ना, तो जब माइनस कॉमन लोगी तो तीनों पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे? कर लिया। 6 में दिक्कत आ रही है, जगह छोड़ के आगे बढ़ो। यस यजुर, 3 कांस्टेंट बाहर, 2 कांस्टेंट बाहर, लॉग यू का बताइए जुर, लॉग यू का। मैम 1/u होगा log u का। क्या बात है, लेकिन यहां मैं यू लिख दूं क्या, तीसरा नो। वेरिएबल लिख दूं? नो मैम। वही लिखो अपने मन में, मेरे मन में चल रहा है यू, ऐसे बोल लो, लॉग सर्कल 1 अपॉन सर्कल इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे सर्कल माना, जिसे u इसे करा। ये है आसान सा चेन रूल। कहां फंसा ये जुर? खुद नहीं पता चल रहा मैम कहाँ फंसा। ऐसी चीज को यू मानो फॉर्मूला लिस्ट जैसा बन जाए, इस सर्कल को यू माना क्योंकि log x का 1 अपॉन एक्स, log सर्कल का 1 अपॉन सर्कल, log t का 1 अपॉन टी, log यजुर का 1 अपॉन यजुर, ओके इंटू मैम। डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे यू माना। x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव अंदर घुसा, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
3 बाहर x का 1, 2 बाहर y का dy ओवर dx, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को उधर भेज दिया, और इसके बाद तो आपको कहना चाहिए मैम बस रुक जाओ, ब्रैकेट खोलने में आते हैं। लास्ट स्टेप अल्टीमेटली यही है, ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, dy ओवर dx वाले एक साथ, dy ओवर dx वाले एक साथ, और बिना dy ओवर dx वाले एक साथ। आखिरी स्टेप, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दे रखे भाई, एग्जाम्पल्स बहुत बढ़िया थे चारों, तो उम्मीद कर रही हूं आज आप रात को बैठ के रिपीट करेंगे। तरुण कौन से क्वेश्चन पे हो बेटा? 5 स्टार्ट कर रहे हो, ओके। लक्ष्य आप 6 पर आ गए, ओके। कोई 5 पर है, कोई 6 पर है, बट अब तुम लोगों का पेन कल के मुकाबले तेज चल रहा है। कल तो कुछ कुछ के चेहरे पे बहुत ही एक्सप्रेशन ही चेंज थे। रक्षित, कल के मुकाबले थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? Yes, ma'am. ओके। सोनाक्षी को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसका क्या करें? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल। लॉग एम अपॉन एन को क्या लिख दीजिए? लॉग एम माइनस लॉग एन, बिल्कुल ठीक। लॉग एम अपॉन एन को क्या लिख दीजिए? लॉग एम माइनस लॉग एन। बस अब ये पहली बार आया, मैं ये सिखा रही हूँ, जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है। सोनाक्षी, इशिका, 1 मिनट, इसका डेरिवेटिव बता दो मुझे। ई की पावर एक्स माइनस वाई का तो लिस्ट में है नहीं, किसको यू मानू लिस्ट का बन जाए? इस सर्कल को यू मान लो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर सर्कल का ई की पावर सर्कल हो जाएगा इनटू इनटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू माना। बस यही है चेन रूल, है ना? इसे क्यों माना यू? क्योंकि ई की पावर यू का लिस्ट में है ई की पावर यू, इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू माना। लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का, इशिका तुम बताओ, लॉग वाई का केवल 1 अपॉन वाई क्यों नहीं होगा? केवल 1 अपॉन वाई, कि मैम विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं कर रहे, तो इनटू क्या चिपकेगा साथ में? बस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। एक्स का 1, वाई का dy बाई डी एक्स,
और अब आप कह सकते हो कि मैम रुक जाओ, आगे हमें पता है dy ओवर dx वाले एक तरफ, बिना dy ओवर dx वाले दूसरी तरफ, dy ओवर dx वाले एक तरफ, बिना dy ओवर dx वाले दूसरी तरफ। लेकिन अभी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं छोड़ सकते, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। y आएगा एलसीएम, इधर आएगा x एलसीएम, और अब आप इस ब्रैकेट को उधर ले जाकर रेसिप्रोकल कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हम कहीं अटके ही नहीं, 6 भी हो गया। बढ़िया, थोड़ी बहुत जरा सी ट्रिक है, निन्नी सी, नन्नी सी। हाँ, 5 तक कोई ट्रिक ही नहीं लगी, 5 तक कोई ट्रिक नहीं लगी, 6 में ट्रिक लगने की संभावना है। 5 तक कोई ट्रिक लगी ही नहीं। जिनका 6 भी हो चुका है वो आगे बढ़ जाएं। मुझे प्रूव दैट यहाँ पे इसलिए लिखना पड़ रहा है। अच्छा एक मिनट, किन में ट्रिक नहीं लगी? जिनमें फाइंड dy ओवर dx था, और जितने भी टू प्रूव दैट वाले होते हैं उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ता है टू प्रूव बनाने के लिए। चलिए, x एज इट इज, x एज इट इज, y क्यूब का बोलो 3y स्क्वायर इंटू y क्यूब एज इट इज, x का बोलो 1 और 1 का 0। बट अब हम देखते रहेंगे टू प्रूफ, अब हम टू प्रूफ देखते रहेंगे। मत करो इधर उधर मत भेजो, टू प्रूफ बहुत हिंट दे रहा हूं मैं। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय y। कैसे आया सपना? चलो आप बताओ मुझे, ये सपना यहाँ खड़े खड़े कैसे आया? या मैंने हर साल रट रखा है कि जब क्वेश्चन 6 आएगा तो मैं मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय y करूंगी? रट रखा है मैंने। कैसे पता चला कि मैम टू इसे प्रूव y देख। दिया? हाँ यस, ये देखो 0 इंटू वाई 0, इसे y दिया, ये इक्वेशन 1 से 1 बन गया, और इसे y दिया, अरे ये तो टू प्रूव ही बन गया। लो भाई स्टार, तुमने अलग तरीके से किया, पता है, सुन लिया था मैंने। dy बाई dx निकाल के क्या करेगा? टू प्रूव में dy। अच्छा ओके ओके ओके, तो अपना काटो मत, मेथड 2 करके ये करो प्लीज। देखो मैं क्यों नहीं कह रही हूं, सुनो। यस, दो बच्चों ने क्या किया, dy ओवर dx, सुनो तुम दोनों भी सुनो प्लीज। इन दोनों ने क्या किया, dy ओवर dx निकाल लिया ऐसे, फिर LHS उठाई और dy ओवर dx भर दिया और RHS लिया है। कभी कभी इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने लेंथी क्वेश्चन होंगे कि तुम्हारे वाला मेथड बहुत लंबा जाएगा। ट्रिक हमेशा क्वेश्चन को छोटा कर देती है। आप अपना काटो मत, आप बिल्कुल सही हो। मेथड 2 मेरा वाला करो, यहां लिख दो यूजिंग 1। कोई पूछे इसकी वैल्यू 1 कहां से भरी, बताओ राइटर को, यूजिंग 1। वो तो एवरग्रीन मेथड है बच्चों जो आपने यूज किया। ट्रिक याद ना आए, लेकिन कई बार वो उससे इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब जैसे सुनो, वही वाला एग्जांपल ले लो, 3 रूट के अंदर रूट वाला, तुम उसमें dy ओवर dx निकाल के भरते रहना LHS में, जो हो भी जाए। तो इसलिए ट्रिक्स जो पढ़ाई जा रही है उनको भी देखो।
7 तो बेटे थोड़ा टिपिकल है, 7 थोड़ा टिपिकल है, करते हैं कोई नहीं। 8 और 9 में घर पे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, 8 और 9 बहुत इजी है। इन्फिनिटी वाले में दिक्कत आएगी, इन्फिनिटी का हिंट दे दूंगी। पहले 8 का हिंट दे रही हूँ होमवर्क के कारण, सॉरी 9 का हिंट दे रही हूँ। 7 मैं करा रही हूँ, 8 और 9 में दिक्कत आएगी ही नहीं। कितने एक्स हैं? अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर, खत्म ही नहीं होंगे, गिनती ही नहीं है। यदि एक एक्स ऊपर से उड़ा दूं तो इसकी वैल्यू वाई तो रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलने का। इतना बड़ा सागर है, एक बाल्टी पानी निकाल लेना, किसी को पता नहीं चलेगा, वॉल्यूम कम हो गया। इन्फिनिटी काउंट ही नहीं कर सकता, एक एक्स कम कर दिया, किसी को पता नहीं चला, इसकी वैल्यू भी वाई है। तो इसका मतलब इस सर्कल की वैल्यू भी वाई है। एक आधा एक्स कम करने से, 2x 10x कम करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स ही बचेगा। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी क्वेश्चन में से खत्म। अब आप देखना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करें या ना करें, ट्रिक लगाएं या ना लगाएं, टू प्रूव के लिए आप मेहनत करोगे। 8 और 9 होमवर्क एंड रिपीटिशन, एंड रिपीटिशन, रिपीट तो करना ही है। 7 ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, दो दो रूट होने के कारण कॉम्प्लिकेटेड है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कुछ फायदा हो रहा? एक फायदा हो रहा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। अभी ना तुम लोग मेरे ख्याल से करो मत, करो मत। क्यों? तुम लोगों ने कैसे किया? ओनली सी है। देखो मेरा मन क्यों हुआ स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का, एक मिनट सुनो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या दो रूट वाले एक रूट के अंदर जा सकते हैं? और सी स्क्वायर का डेरिवेटिव, सी का भी जीरो, सी स्क्वायर का भी जीरो। मेरे टू प्रूव में सी नहीं है, मेरा सी अभी भी भाग रहा है, सी का डेरिवेटिव भी जीरो, सी मिक्स नहीं हो रहा। यदि सी कहीं मिक्स हो जाता तो मैं गलत थी। और एक फायदा मुझे और क्या नजर आया, इसके अंदर देखो कौन है, और टू प्रूव में ये कहीं है, देखो। और टू कॉमन लेके कहा भेज दूं? टू कॉमन लेके सी स्क्वायर के नीचे भेज देती हूँ। सी स्क्वायर अपॉन 2, इस पूरे का डेरिवेटिव जीरो। ये टर्म मुझे कहीं दिख रही, लेकिन ये तो नीचे आ जाएगी। एक मिनट, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी तो ये टर्म तो कहां पहुंच जाएगी? नीचे। रूट यू का क्या होता है? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। और टू प्रूव में ये टर्म नीचे नहीं है, देखो। एक मिनट, एक मिनट, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो फिर उधर चली जाएगी। मैं एक बार कर लू इसको, वही बात है, हम रट नहीं सकते सॉल्यूशंस को। मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट ईयर कैसे कराया था, करके देखना पड़ेगा भाई। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर। लेकिन मुझे स्क्वायरिंग से दो रूट से छुटकारा मिल गया, मुझे शायद लग रहा है फायदा होगा, बट आई एम नॉट श्योर। वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, रूट यू। सोनाक्षी इस सर्कल को यू क्यों माना? जिससे रूट यू बन जाए, और रूट यू का हमें आता है, क्या आता है? 1/2 रूट यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सर्कल, और सी स्क्वायर बाई 2 का जीरो। कोई नहीं है, नीचे है, होने दो। शायद काम बन रहा है, बट अभी मैं शायद लगा रही हूं। अंदर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का केवल 2x। सारे ब्रैकेट खोल दो, 2 से 2 कट जाएगा, सारे ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 से 2 कट जाएगा। अब वही dy ओवर dx वाले एक साथ, बिना dy ओवर dx वाले दूसरी साइड। पता नहीं लग भी रहा है बनता हुआ, आंसर नहीं भी लग रहा है बनता हुआ, क्योंकि ये दो जगह हो गया। अब तो लग भी रहा है शायद बनेगा, नहीं भी लग रहा है। और यदि ऐसे नहीं बना, फिर मैं कैसे करूंगी क्वेश्चन को शुरू? बिना टच करे डिफरेंशिएट करना शुरू कर दूंगी, बिना टच करे। अभी तो हमने टच कर लिया, क्या कर दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली।
तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, टू प्रूव नहीं बना तो इसे काट देंगे, इसे कट कर देंगे, ऐसे या ऐसे, अलग तरीके से हुआ। दो पेज कोई बात नहीं, यदि हमारा नहीं हुआ हमें भी इसको काट के 2 पेज पे ही करना पड़ेगा। dy ओवर dx कॉमन, dy ओवर dx कॉमन, बिना dy ओवर dx वाले उधर, बिना dy ओवर dx वाले उधर, एलसीएम, एलसीएम रेसिप्रोकल, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट साफ, तो dy ओवर dx आ गया, ये ले तो फिर नीचे ही पहुंच गया, हम चाह रहे थे नीचे ना पहुंचे। अच्छा, अब यदि ये क्वेश्चन होता फाइंड dy ओवर dx तो फुल मार्क्स मिल गए थे, बट अब ये क्वेश्चन क्या है, टू प्रूव। अच्छा, रैशनलाइज करके बन रहा है, रैशनलाइज करके बन रहा है, किसने बताया मुझे ये, टू प्रूव ने कहा कि टू प्रूव को घूर घूर के देखो, रैशनलाइज करके बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। ब्रैकेट खोलूं ऊपर या रहने दूं, पता नहीं चल रहा, ब्रैकेट खोल दो। फिर टू, भाई ऐसे केस में टू प्रूव बार बार देखना पड़ेगा, हमें क्या पता, वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे भेज दो, एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे भेज दो, एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, अब ये एक्स रूट के अंदर कब जाएगा, एक्स स्क्वायर बन के, एक्स स्क्वायर बाहर आके एक्स बन जाता है, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर जाके एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मेहनत सफल हो गई, अभी भी नहीं बना टू प्रूव। अब एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे भेज दो, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1, रैशनलाइज। ये आप ये भी घर से नहीं रट के जा सकते, टू प्रूव ने हिंट दिया रैशनलाइज करो, वरना हम यहाँ पे हिम्मत छोड़ सकते थे कि यार क्या आ गया अजीब सा, काट देते हैं सॉल्यूशन, चलो दोबारा करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको एज इट इज कॉपी कर लो, जब घर जाके सोनाक्ष कम समझ आया होगा रिकॉर्डिंग खोल के दोबारा सुनना, वैसे मैं एक बार रिपीट कर रही, सोनाक्ष कोशिश कर, ऐसी बात नहीं है सिर के ऊपर से जाएगा। रक्षित और यजुर, अभी तो मैंने ट्राई किया, अब मैं समझा रही हूं, एक बार सुन लो। यस। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई 2 कॉमन लेके नीचे, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, y का डेरिवेटिव सबको आता है, रूट यू का 1/2 रूट यू, रूट यू का 1/2 रूट यू इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे यू माना, y स्क्वायर का सबको आता है 2y dy ओवर डी एक्स स्क्वायर का 2x, क्या करा, ब्रैकेट ओपन, दिस इंटू दिस, जो इम्प्लिसिट में करते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन, dy बाई dx जो इम्प्लिसिट में करते हैं, फिर क्या किया, एलसीएम, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर खत्म, ये पूरा ब्रैकेट कहाँ चला गया, एक्स के नीचे। अब हम यहाँ पे रुक गए कि यार टू प्रूफ बन नहीं रहा, फिर टू प्रूफ में दिखाई दिया ये टर्म ऊपर है और बीच में माइनस है, तो क्या हिंट मिला, रैशनलाइज। अब रैशनलाइज के बाद ये क्या है, नाइन्थ का अलजेब्रा, नाइन्थ में आप रैशनलाइज करके कितने टिपिकल क्वेश्चन करते थे, तो रैशनलाइज के बाद नाइन्थ का अलजेब्रा। 8 और 9 नहीं हुए तो कल करा लेना मुझसे, कोई इशू नहीं है, 8th और 9th नहीं हुए तो कल मुझसे करा लेना, बट आज हम यहीं पे रुक रहे हैं। मैम इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके नहीं हो सकता सॉल्व ये? एक बार रक्षित घर पे उस मेथड से भी ट्राई करना, तुमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, अतुल्य और आदित्य ने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, कह रहे हैं थोड़ा लेंदी हो गया बट हो गया। कल एक काम करेंगे, कल पहले नया टॉपिक पढ़ने के बाद इसको एक बार डायरेक्ट करके देखेंगे, आप मेरे मेथड से करना, यदि किसी क्वेश्चन के 2 मेथड कर रहे हो तो कहीं से कहीं तक भी नुकसान में नहीं हो, नुकसान में नहीं हो। क्या ओके बेटा।